हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली एक सीरीज के बारे में बात करने वाला हूं मैं। ये हमारा नीट 2019 जो सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वाला सीरीज है, इसका सेकंड लेसन है। इसमें हम लोग काइनेमेटिक्स का जो भी क्वेश्चंस आपको 2019 में पूछा गया है नीट में, वो सारे चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारे चीज आपको बताया जाएगा। अगर आपको रैपिड रिवीजन करना है, क्विकली रिवाइज करना है, तो मेरा रैपिड रिवीजन लेक्चर सब देख सकते हो आई बटन क्लिक करके, या फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाओ और रैपिड रिवीजन कोर्स बोल के एक आपका प्लेलिस्ट है, उसमें जाओ और सारे चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज कर लो। तुरंत रिवीजन हो जाएगा 1-1.5 घंटे के अंदर कि जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है या फिर आने वाला सालों में इन फ्यूचर कैसा कैसा कॉन्सेप्ट आपको पूछा जा सकता है, वो सारे चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करा। तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप क्विकली रिवाइज करना चाहते हो। और शॉर्ट नोट्स के लिए भी आपको आराम से आप वहां से बना भी सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा एक्चुअल में कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, when an object is shot from bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. Okay, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance then x1 is to x2 will be x1 is to x2 आपको निकालना है। तो सिंपल है बच्चों, आपको क्या करना है, पहले एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेने का है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ना। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है और ये मैंने एक वेलोसिटी u से, जैसे दोनों सिचुएशन में u वेलोसिटी से उसको, मतलब जो भी वेलोसिटी है वो सेम है। तो अगर ऐसे इसको हमने प्रोजेक्ट करा तो इसके अलोंग ये चलते हुआ चला गया और यहाँ पे स्मूथ इंक्लाइंड बोला तो इसमें कोई इशू नहीं है, फ्रिक्शन का वगैरह वगैरह यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो बच्चों अब देखो, ये ऊपर चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, एक पॉइंट पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी जो vf था उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसा क्यों होगा? मैं बच्चा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो इस डायरेक्शन पे एक एक्सीलरेशन आएगा जिसको हम लोग जी साइन थीटा बोलते हैं, और इस डायरेक्शन पे जो आएगा उसको हम लोग साइन जी कॉस थीटा बोलेंगे। बट इसका हम कंसीडरेशन नहीं करने वाले हैं, हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे मैं रिटार्डेशन क्यों बोला, देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है, एक्सीलरेशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे। जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है तो कंबाइन इफेक्ट इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन। क्या बोला जाता है इसको? हम इसको रिटार्डेड मोशन कहते हैं। और रिटार्डेड मोशन में एक टाइम के बाद, एक डिस्टेंस के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब ब्लॉक स्टॉप हो जाता है और आगे नहीं जाता है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में इतना तक जाने में उसको जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा उसका वैल्यू हम x मान लेते हैं। ओके, और इसका वैल्यू तो थीटा ही है पहले से। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन है वो जी साइन थीटा दैट इज कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन या फिर स्पीड इक्वेशन हम लगा सकते हैं जब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट होता था। जैसे हम बहुत सारे स्पीड इक्वेशन निकाले थे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s वगैरह वगैरह, हमने बहुत सारे चीज करा। तो यहाँ पे केस 1 हम देखते हैं, केस 1 पे हमारा थीटा का वैल्यू कितना है, 60 है। अगर थीटा का वैल्यू 60 है तो एक्सीलरेशन जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे उसका वैल्यू कितना होगा, g cos 60 सॉरी sin 60 दैट इज 3/2 √3/2 इंटू जी, ये हो रहा है हमारा एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक वेलोसिटी vf जो है वो 0 है, u का वैल्यू तो u है जो इनिशियल है, और हमें x का वैल्यू जो है वो x1 है। अभी एक्सीलरेशन तो आपको इधर दिया हुआ है और एक्सीलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये v का वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पे यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इक्वल्स टू एस, क्योंकि ये नेगेटिव पुट करूंगा तो ऐसे ही आने वाला है। तो s मीन्स आप बोल सकते हो x1 दैट इज x1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू
√3/2 इंटू जी, 2 गेट्स कैंसिल आउट, तो आपको यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 इंटू जी आ रहा है ये वाला x1 का वैल्यू। सेम तरीके से केस 2 में हम देख सकते हैं जो थीटा है वो हमारा 30 डिग्री है, तो a इक्वल्स टू क्या होगा g साइन 30, दैट मीन्स आप g डिवाइडेड बाई 2 बोल सकते हो, दैट इज नेगेटिव क्योंकि रिटार्डेशन। vf इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू u, और यहाँ पे आप देखोगे तो x2 का वैल्यू अगेन u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मीन्स g डिवाइडेड बाई 2, 2 गेट्स कैंसिल आउट, तो आप देख सकते हो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g आ रहा है। तो x1 वर्सेस x2 अगर यहाँ पे रेशियो हम निकालेंगे तो आपको u स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओनली जी, यू गेट्स कैंसिल आउट, जी गेट्स कैंसिल आउट, तो 1 डिवाइडेड बाई √3 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में भी आ गया एक्चुअल में क्या है, इसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ऐसा इक्वेशन हम क्यों लगाया, क्योंकि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट है, इसीलिए फ्रिक्शन नहीं है, तो क्यों यहाँ पे जाके 0 हो रहा था ये भी हमें पता चल गया है ना। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे दूसरा सवाल है, दो ही क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में आपको पूछा गया था। द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, ओके ये हमें समझ में आ गया। If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by, कितना होगा आपको ये निकालना है। जैसे मैं सिचुएशन को यहाँ पे कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, बना लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि मैकेनिक्स में डायग्राम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आदमी है, ये लड़का है, यहाँ पे खड़ा है, वो इस साइड में जाना चाहता है, तो ये हमारा विड्थ वगैरह नहीं दिया है, u इक्वल्स टू आपको 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब शॉर्टेस्ट पाथ में यहाँ पे पहुंचना है, अगर ये ऐसे ट्रेवल करता तो ये इधर ड्रिफ्ट होके यहाँ पहुंचा देता, अगर इधर ट्रेवल करता तो ये और ड्रिफ्ट होके यहाँ पहुंचा देता, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता। शॉर्टेस्ट पाथ अगर इसको ट्रेवल करना होता तो इसको इस डायरेक्शन पे इसको जंप करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन पे अगर ये जंप करेगा तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ये पहुंच जाएगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी लाइक दिस, ये ऐसे पहुंच जाएगा, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो, तो ये एंगल को मैं अगर थीटा मान लूं, ये एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा v है ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब v ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे इस रिवर का वेलोसिटी यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि उस पे ही तो ये ट्रेवल कर रहा है, तो दैट इज नेट वेलोसिटी विल बी दिस, ये वाला हमारा नेट वेलोसिटी होगा, और उस वेलोसिटी से ये इसको क्रॉस करेगा। टाइम निकालना है तो इसका अगर विड्थ दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो, टाइम इक्वल्स टू w डिवाइडेड बाई दिस वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कंपोनेंट, आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे आपको टाइम निकल जाएगा। लेकिन हमें शॉर्टेस्ट पाथ पे कितना जा रहा है वो निकालना है, सिर्फ हमें एंगल निकालना है। ओके ओके, तो अब देखो यहाँ पे अगर ये एंगल है तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे है, इस कंपोनेंट को जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो मैं बोल सकता हूँ VSW cos थीटा, और इधर डायरेक्शन पे मैं बोल लेता हूँ VSW sin थीटा, है ना बच्चों। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहाँ पे पहुंच जाना है इसको, तो इसका मतलब इसका ड्रिफ्ट क्या होना है, 0 होना है, और कहीं नहीं जाना है, यहीं पे सीधा जाके धक्का मारना है ना। तो ऐसे जाएगा तो ये ऐसे करके इसको ऐसे पहुंचा देगा। एनीवे तो हम इसमें देखते हैं ड्रिफ्ट इज 0, दैट मीन्स VSW साइन थीटा इक्वल्स टू जो भी आपका ये वाला वेलोसिटी u है, तो इसमें u बोल सकता हूं मैं, और यहाँ पे 20 साइन थीटा इक्वल्स टू 10 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 बन रहा है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो रहा है तो आप बोल सकते हो ये विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ ये 30 डिग्री वेस्ट है, विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ ये 30 डिग्री वेस्ट है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन थोड़ा और तरीके से बोल सकता है कि इसका एंगल निकालो आप इस जो भी आपका रिवर का फ्लो के साथ, तो आप देख सकते हो ये अगर 30 है तो ये 90 है, दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हो 120 रिवर फ्लोइंग के डायरेक्शन के साथ, है ना। तो यहाँ पे 120 आपका आंसर बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया, और दो ही क्वेश्चन आपको काइनेमेटिक्स में पूछा गया था। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, बाय बाय एंड टेक केयर।